जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। टॉपिक वाइज मैथ्स क्लास में आप सभी क्वेश्चंस जो है कर रहे थे, जिसमें 7 तक हो चुके थे और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है। वॉल्यूम यानी कि आयतन वाली जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें घन और घनाभ के क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो जिन्होंने पहले वाली क्लास नहीं लिया वो भी जो है प्लेलिस्ट आपको मैथ्स वाली है उसमें क्लास मिल जाएगी, वो रेगुलर लें। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि क्लास के बारे में आपको पता चल सके। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए जल्दी से। किसी घन के विकिरण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, घन का आयतन कितना होगा। घन के विकिरण का सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है, क्या होता है, भुजा √3 ये होता है घन के विकिरण का सूत्र। तो यहाँ पर क्या है, 6√3 है, 6√3, इसको काट के लिखेंगे दोबारा, यहाँ पे लिखेंगे 6√3। ठीक है, ये क्या है, घन का विकिरण है। घन इस तरह से बनता है, आपको कल बना के भी दिखाया था मैंने, ये घन होता है, समझ रहे हैं। विकिरण इसका यहाँ पे होता है, ये कितना हो गया, 6√3। अब आपको क्या करना है, आपको सूत्र पता है, सूत्र कितना होता है, भुजा√3। भुजा को अगर आप ए मान लो तो सूत्र क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। सूत्र हो जाएगा a√3। ठीक है, या भुजा√3 भी लिख सकते हो। अब सूत्र क्या है, भुजा√3 है, इसके बराबर में आपको मान दिया हुआ है 6√3। ठीक है, भुजा का मान आपको ज्ञात करना है। 6√3 यहाँ पहले से है, √3 यहाँ गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में, ये कट जाएगा, 6 आ जाएगी आपकी भुजा, कितनी आ जाएगी, 6। अब घन का आयतन कितना होता है, भुजा की क्यूब होता है, तो भुजा का मान कितना है, 6। 6 की क्यूब यानी 6 × 6 × 6, कितना मान आ जाएगा, 216। और ये किस में होता है, घन सेमी या घन मीटर में होता है, सेमी दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, घन सेमी, 216 घन सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। एक घन के विकिरण की लंबाई 9√3 है। विकिरण का सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है, भुजा √3 होता है और विकिरण की लंबाई कितनी दी हुई है, 9√3 सेंटीमीटर। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो पिछली बार हमसे क्या पूछा था, आयतन पूछा था, अब क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। 6 गुणा भुजा की स्क्वायर। ठीक है, घन का विकिरण का सूत्र भुजा√3, ये मैंने आपको बता दिया। बराबर में यहाँ पे क्या लिखना है आपको, 9√3 लिखना है क्योंकि दिया हुआ है। तो भुजा का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या है, 9√3, यहाँ पे ये √3 था, ये किस में चला जाएगा, भाग में, √3 से √3 कट जाएगा, भुजा आपके पास कितनी आ जाएगी, 9। भुजा कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल का सूत्र बता दिया मैंने, 6 गुणा भुजा होता है, तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 गुणा भुजा की जगह क्या लिखना है, 9। 9 की क्या कर देनी है, स्क्वायर। तो 6 गुणा 9 की स्क्वायर करेंगे तो 81, 81 को 6 से गुणा करेंगे 486, और ये सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेमी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं इजीली। कैसे किया, समझे ना, कैसे किया बताएंगे जल्दी से। विकिरण का मान दे रखा था, विकिरण का सूत्र क्या होता है, भुजा√3 होता है, भुजा का मान निकाल लिया, यहाँ से कितना आ गया, 9। संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा की जगह 9 रखा, 9 की स्क्वायर की 81, 6 को 81 से गुणा किया, 486। राइट आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इस बार आपको दे रखा है, 2646 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकिरण की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है आपको, संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल, आपको पता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसके बराबर में लिख देंगे 2646। ठीक है, भुजा का मान निकालो ताकि विकिरण निकाल सको, तो 2646, 6 यहाँ गुणा में था, किस में आ जाएगा, भाग में, इसको हम काटते हैं यहाँ से, तो 6 को 4 से गुणा किया 24, और 2 बच गए यहाँ पे वापस 24, और 1, 6 एकम 6। ठीक है, तो 441 किसका मान आ गया आपके पास, भुजा की स्क्वायर का। ठीक है,
हमें भुजा का मान निकालना है ओनली, तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगी, अंडर रूट बन जाएगी। 441 का अंडर रूट करते हैं कितना आता है 21, तो ये आपके पास भुजा आ गई कितनी 21। ठीक है, विकिरण ज्ञात करना है। विकिरण का सूत्र आपको पता है, होता है भुजा अंडर रूट 3 होता है। भुजा की जगह 21 लिखेंगे और रूट 3 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ईजी है, कर सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आने लग जाएंगे सारे क्वेश्चन। देखो, एक घन का आयतन दिया हुआ है, इस बार हमें 729, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। आयतन दिया है 729, आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की क्यूब, बराबर लिख लिया 729। भुजा का मान निकालना है आपको, तो क्या करो, ये जो क्यूब है ये दूसरी साइड ले जाओ, ये जाके क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। 729 को हम लिख सकते हैं 9 की क्यूब, और ऊपर क्या है 1/3, तो ये इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 9, क्या आ गई आपके पास भुजा आ गई। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणा भुजा की स्क्वायर, यही होता है। तो 6 का 6 भुजा की जगह 9 की स्क्वायर, 9 की स्क्वायर कितनी होती है 81, 81 को 6 से गुणा करेंगे 686 वर्ग सेमी, क्योंकि सेंटीमीटर में था ये सब, तो इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देने की ट्राई करेंगे सभी साथी। 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। 25 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन था, मानो बड़ा घन था, इस बड़े घन को पिघलाकर छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं जिनकी भुजा है 5 सेमी, तो वो कितने घन बनाए जा सकते हैं। संख्या ज्ञात करनी, मैंने आपको बताया जब भी संख्या ज्ञात करनी हो क्या करना है, जो बड़ी चीज़ दी है, बड़ा आयतन है वो ऊपर, छोटा आयतन है वो नीचे, दोनों का डिवाइड कर दो। ठीक है, तो घन के आयतन का सूत्र आपको पता ही है क्या होता है, भुजा की क्यूब होता है, नीचे भी वही होगा। ऊपर वाले की भुजा कितनी है 25, तो 25 की क्यूब यानी 25 गुणा 25 गुणा 25। छोटी वाली भुजा कितनी है 5 है, 5 है ना, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, काट लेंगे इसको 5, इसको 5, इसको 5, 5 5 5 को गुणा करेंगे 125 घन, किसमें है ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर। ठीक है, राइट आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। इसका आयतन कितना होगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है, इसके बराबर में लिख लो कितना 150 दिया हुआ है 150। ठीक है, अब क्या करना है, देखो नीचे भुजा ज्ञात करनी है आपको, तो भुजा स्क्वायर एक बार यहीं लिखो, 6 इधर गुणा में था ना, इधर जाए किस में आ जाएगा भाग में, इसको काट लेंगे कितना आ जाएगा 6 दूनी 18 और 6 पंजे 30। ठीक है, 25 आ गया। भुजा की स्क्वायर आई है ये 25, भुजा निकालनी है आपको, इसका अंडर रूट कर दो, 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 होता है। भुजा का मान कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। आयतन निकालना है, घन के आयतन का सूत्र आपको बताया हुआ है कितना था, भुजा की क्यूब था, भुजा कितनी है 5, तो 5 की क्यूब करो, 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना हो गया 125, और ये घन सेंटीमीटर होगा, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है, ये कर सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर ऐसे आ जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, दो घन है, घन के आयतन का अनुपात कितना है 27:64, इनके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो ये तो मानते हैं घन एक का आयतन, दूसरा यहाँ पे मानते हैं घन दो का आयतन, घन दो का आयतन। ठीक है, घन एक के आयतन को हमने मान लिया v1, घन दो के आयतन को मान लिया v2, अनुपात दे रखा है मतलब दोनों को भाग करना है, बराबर कितना दे रखा है यहाँ 27/64। ठीक है, अब यहाँ a1 a2 क्या है, ये भुजाएं हैं, क्यों भुजा एक मान लो, चाहे भुजा एक की क्यूब बटे भुजा
2 की क्यूब। भुजा 1 मान रखा है मैंने पहले वाले घन की भुजा को, भुजा 2 माना है दूसरे वाले घन की भुजा को। 2 घन है यहाँ, ये पहला घन है और ये क्या है, दूसरा घन है। ठीक है, आपको पता है घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की क्यूब होता है। तो हमने भुजा 1 की क्यूब और भुजा 2 की क्यूब कर लिया और इनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि अनुपात दिया हुआ था, अनुपात का मतलब ही होता है बटे में। तो A1 की क्यूब बराबर 27, A2 की क्यूब बराबर 64, इनको डिवाइड कर लिया आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे क्या करना है आपको, इसकी नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख रही हूँ। A1 यहाँ रखिए, A2 यहीं रखिए, बराबर यहाँ क्या था 27 और यहाँ क्या था 64। ठीक है, ये यहाँ क्यूब थी ना, ये यहाँ जाके 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको काट दीजिए, इसके आगे 1/3 इस तरह से लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, A1 A2 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 27 को 3 की क्यूब। क्यों, 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होता है, 3 3 9 9 27। फिर इसको लिख सकते हैं 4 की क्यूब, क्योंकि 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना होता है, 64 होता है। यहाँ पे क्या है, 1/3 दिया हुआ है। इसको सोल्व करते हैं तो 3/4 की एक साथ इसको क्यूब लिख सकते हैं और बाद क्या है, 1/3 है। इस 3 से ये 3 यहाँ पे कट जाएगा, क्या बचेगा, 3/4 बचेगा। कितना बचेगा, 3/4। तो A1/A2 का मान कितना आ गया, 3/4 आ गया, यानी 3:4 आ गया। ठीक है, अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर होता है, भुजा की स्क्वायर, और इसको 6 से गुणा करते हैं। तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा हमने 1 मान रखी थी, और दूसरे का क्या है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, इसकी भुजा हमने क्या मान रखी थी, 2 मान रखी थी। ठीक है, बराबर क्या है, यहाँ क्या करना होता है, यहाँ पे 3 और 4 आ गया है, इसकी स्क्वायर कर दो। 3 की स्क्वायर करते हैं तो 9 और 4 की स्क्वायर करते हैं तो 16। ठीक है, तो 9:16 जो है यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 से 6 तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा की स्क्वायर ही तो करनी है, तो 3 की स्क्वायर की 9 और 4 की स्क्वायर की 16, 9 और 16 यहाँ आ जाएगा 9:16, 9:16, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, 1-2 बार करेंगे, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलो, अब ये इतना सारा मैंने किया है, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो सीधा समझ जाओगे कि अनुपात क्या होता है, क्यूब में होता है। इसकी भुजा निकालेंगे तो इसकी भुजा 27 की क्यूब करेंगे 3, 64 की क्यूब करेंगे 4। क्षेत्रफल का निकालना है, क्षेत्रफल स्क्वायर में होता है, भुजा की स्क्वायर का होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 की करेंगे तो 16, 9:16, 9:16 राइट आंसर। बस कुछ नहीं करना पड़ा, 3-4 बार प्रैक्टिस से अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, ये तो इतना सब समझाने के लिए बताना पड़ता है, 5-6 बार आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपको फटाफट आने लग जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितनी वृद्धि होगी। आयतन में कितनी वृद्धि होगी, देखो इसका रियल जो तरीका होता है निकालने का वो ये है कि जो अंतर होता है, जो भी चीज़ें दी हुई है, दोनों मानो 2 आयतन दिए हुए हैं, तो नए आयतन और पुराने आयतन दोनों का अंतर बटे पुराना आयतन, पुराना आयतन गुणा 100। इस एक सूत्र से आप करोगे, सारे सवाल आपके हो जाएंगे। ठीक है, अंतर कैसे निकालेंगे, ये तो देखो नया वाला, ये नया वाला है 10% वृद्धि होने के बाद। पुराना आयतन, पुराना आयतन, पुराना आयतन क्या हो जाएगा, 100 मान रखी थी आपने भुजा, 100 मानो, भुजा क्या है 100, तो 100 गुणा 100 गुणा 100, क्योंकि आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की क्यूब ही तो होता है। आयतन का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र भुजा की क्यूब, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यही तो होता है। भुजा 100 मान ली तो 100 गुणा 100 गुणा 100 कितना आ गया यहाँ पे, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नया वाला ये है, क्योंकि नए वाले में क्या कर दी, 10% की वृद्धि कर दी, तो पहले भुजा 100 थी, अब कितनी हो गई 110, 110 और 110, तो इनको गुणा करेंगे आपस में, कितना आ जाएगा ये, और 3 0। ठीक है, अब क्या करो, अंतर निकालना है ना आपको, यहाँ मैंने सूत्र में क्या लिखा है, अंतर, अंतर निकालना है। तो ये इसमें से बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दो, इनका अंतर निकाल लो, घटाओ।
1 2 3, ठीक है। 0 0 0 1, एक एक स्टेप बता रही हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है हमारे पास, कर लेंगे हम। इसको काट देंगे, 0 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मान आ गया अंतर हमारे पास। अंतर लिखो सूत्र में, अंतर लिख दिया। बटे में पुराना आयतन, पुराना आयतन ये वाला पुराना आयतन, पुराना आयतन लिखो, कितनी 0 थी आगे, 6 थी क्या, 1 2 6, ठीक है। गुणा में क्या करना है, 100 करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब काट लो इसको, 3 0 से 3 0 गई, 2 0 से 2 0, 1 0 बचती है आपके पास, ठीक है। तो ये बचता है आपके पास, ये 0 हटाओ, एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा दो पीछे से। तो 33.1% जो है आपका राइट आंसर आएगा, वृद्धि 33.1%, 33.1%, ठीक है। बस ये सूत्र याद रखना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी या क्षेत्रफल में कितनी होगी, तो सूत्र यही रखना है आपको, ठीक है। इससे आप कर सकते हैं आराम से, आयतन हो तो आयतन, क्षेत्रफल हो तो क्षेत्रफल कर लेंगे इसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। पर करना इसी तरीके से आपको, नया आयतन निकालो, पुराना आयतन निकालो, भुजा को मान लो 100, अंतर निकालो, यहाँ पे रखो, पुराना आयतन रखो, गुणा 100, काट लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की ट्राई करो। एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% कमी, पहले तो क्या थी, वृद्धि थी, अब क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, कमी कर रहे हैं। इसके आयतन में कितनी वृद्धि नहीं होगी, कमी होगी, वही आयतन में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है। कैसे करेंगे, वही क्या सूत्र बताया था मैंने, ऊपर तो अंतर आयतनों का, नीचे पुराना आयतन और गुणा क्या करना था, 100, यही बताया था। अंतर निकालो, अंतर निकालने के लिए पुराना आयतन और नया आयतन आपके पास होना चाहिए। तो पुराना आयतन निकालो पहले, फिर नया आयतन निकालो और दोनों का क्या कर लो, अंतर कर लो। पुराना आयतन देखो, पुरानी भुजा मैं 100 मानती हूँ, तो घन की भुजा का सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। घन के आयतन का सूत्र पता है ना, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की क्यूब, यही होता है। भुजा मैं 100 मान रही हूँ, तो कितना हो जाएगा, 100 की क्यूब यानी 100 गुणा 100 गुणा 100, ये क्या आ गया, पुराना आयतन आ गया आपके पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नया आयतन में क्या हुआ, 10% कमी हुई, कमी हुई तो 90 गुणा 90 गुणा 90, हर एक भुजा में 90 कमी कर दो, ठीक है। तो 90 हो गया, इसको गुणा कर लो आपस में, कितना आ जाएगा, ये 729 आता है क्या, 729 और 1 2 3 0, ठीक है। अब क्या करो, अंतर निकालना है आपको, तो अंतर निकालो पहले इसका, इसके अंदर से इसको क्या कर लो, घटाओ, माइनस करो, माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 271 और 1 2 3 0, ठीक है। घटा के देख लेना, ये आ जाएगा। बट्टे में पुराना आयतन, पुराना आयतन ये वाला लिखो, लिख लिया। गुणा क्या करना था, 100 करना था। 3 0 से 3 0 सीधे काटो, यहाँ 2 0 से 2 0 यहाँ काटो, 271/10, 1 0 काट के ऊपर एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा दो, तो एक यहाँ पॉइंट लग गया। 27.1% कमी होगी उसके अंदर, 27.1% कमी। तो बस इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, एक ये सूत्र याद रखना पड़ा, सिर्फ एक सूत्र, इससे पूरा सवाल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई टाइम लगने वाली चीज़ है नहीं है। एक घन की प्रत्येक भुजा को 20% की कमी करने पर, 20% की कमी करने पर इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो पहले तो आयतन वाले यहाँ पे हमारे सवाल आ रहे थे, और अब किसका आया है, क्षेत्रफल का सवाल आया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्षेत्रफल में भी वही करना है आपको, क्या सूत्र बताया हुआ था मेरा, अंतर, ऊपर तो अंतर बटे में पुराना, पहले आयतन करते थे, यहाँ पे क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल और गुणा में 100, बस ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। अंतर कैसे निकालेंगे, पहले तो पुराना क्षेत्रफल निकाल लो, उसके बाद नया क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है। देखो पुराना क्षेत्रफल जो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, इसका सूत्र होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। देखो 6
पुराने वाले क्षेत्रफल में भी आएगा और 6 नए वाले क्षेत्रफल के अंदर भी आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को छोटा करने के लिए क्या कर रही हूँ, आपको पता है 6 और 6 दोनों में आएगा, ये कट जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इस घन को घन ना मान के वर्ग करके लेके चलते हैं, भुजा गुणा भुजा डायरेक्ट कर सकते हैं हम, तो इससे इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना और आपके पास आंसर सेम ही आएगा। और आप चाहें तो पूरा सूत्र लगा के ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट लेके चलना चाहती हूँ, इसलिए मैं इसको 100 मानती हूँ भुजा को और 100 गुणा 100 करती हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, पुराना। नया कितना आ जाएगा, 20 की कमी हुई है ना, 20 की कमी यानी कि 80 गुणा 80। ये बस ऐसे ट्रिक के लिए कर रही हूँ मैं, बाकी रियल में ये सूत्र होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसको गुणा करूँगी 6400 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इनका अंतर करना था, इसका और इसका अंतर करते हैं, इनको आपस में माइनस करते हैं, कितना आ जाता है 3600। अंतर आ चुका, सूत्र में रखो 3600 बटे पुराना क्षेत्रफल कितना है 1 2 3 4 गुणा 100। 2 0 से ये 2 0, 2 0 से ये 2 0, 36 आ गया। कितना आ गया आपके पास, 36% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, बाकी रियलिटी में अगर पूरा करना चाहें तो इसको फिर 6 से गुणा भी करना पड़ता है, इसको भी 6 से गुणा करेंगे, इसको भी 6 से गुणा करेंगे, तो बात वही है, फिर घटाएंगे तो सेम ही अनुपात यहाँ पे जो परसेंटेज है वो आएगा। तो इतना बड़ा मैंने किया नहीं है, आपको तो आंसर से मतलब है, आंसर निकालना है, तो इस तरह से डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। इसके बाद में बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र है, इसके लिए बेलन का सूत्र हमें पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन बेलन वाला भी देखते हैं। चलो, तो पहले मैं बेलन का आपको सूत्र बता देती हूँ, जो कि हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग में है। देखो, ये इस तरह से बेलन क्या करती होती है, यानी सिलेंडर क्या करती है, सिलेंडर बोलते हैं इसको हम। ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 2πr ब्रैकेट में r+h, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख के बता रही हूँ आपको, इसको गुणा कर सकते हैं इससे, 2πr की स्क्वायर हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो दूसरा करेंगे 2πrh, इस तरह से हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, देखो आगे वाला एक लाइन और पढ़ो, लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, क्या होता है 2πrh। मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कब बना, जब 2πrh में क्या जोड़ दिया, 2πr² जोड़ दिया। 2πrh में देखो, ये इतना इतना 2πrh था, ये मानो, ठीक है 2πrh हो गया। अब ये ऊपर क्या है, एक वृत्त है, ये तो देखो 2πrh हो गया, ये वृत्त है, वृत्त का सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का πr²। ये भी नीचे वाला क्या है, एक वृत्त है, वृत्त का सूत्र क्या होता है πr²। एक πr² और एक πr² कितना हो गया, 2πr², 2πr² प्लस ये वक्र पृष्ठ बीच वाला था, इसका सूत्र क्या था 2πrh। इनको आपस में जोड़ दिया, 2πr, 2πr क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो 2πr क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। यहाँ बचा एक r बच गया, यहाँ बचा h, क्योंकि ये कॉमन चला गया बाहर। तो ये सूत्र बनाए, इस तरह से ये सूत्र बनाए, तो इस तरह से आप सूत्र बनाना भी सीख सकते हैं चाहे तो, बाकी सीधा याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2πr ब्रैकेट में r+h, ये आपका क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है 2πrh। बेलन के आयतन का क्या सूत्र है πr²h। ये तीन सूत्र आपको हर हालत में याद करने हैं, बेलन से संबंधित यानी सिलेंडर से संबंधित सवाल करने के लिए, πr²h। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम हमारे सवाल पे चलते हैं। कौन सा सवाल था हमारा, देखिए ये सवाल था आपका, एक बेलन के आधार की त्रिज्या, इस टाइप से बेलन मैं बना देती हूँ, आधार की त्रिज्या यानी कि r कितनी है 14 सेंटीमीटर यहाँ पे दी हुई है, लंबाई 7 है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 7 है। ठीक है, तो यहाँ मैं 7 लिख देती हूँ, हाइट लंबाई या ऊंचाई जो भी है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है वो आपको बताना है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया हुआ है 2πrh+r होता है, या r+h एक ही बात है, तो ये लिखेंगे 2πr और r+h या h+r एक ही बात है,
ये लिख लिया सूत्र। 2 का 2 पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है आपके पास 14, ब्रैकेट में आर का मान वापस 14 प्लस एच का मान यहाँ पे कितना है 7 है। अब देखो 7 को इससे काट लो, 7 एकम 7, 7 को इससे काटेंगे 2 आ जाएगा। इसको आपस में गुणा करो, 22 को 2 से गुणा करेंगे 44, 44 को इस 2 से गुणा करेंगे 88 इंटू 14 प्लस 7, 14 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा आपस में 21। ये हो गया कितना 21। अब 88 को 21 से हम क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास 1848। 1848 ये सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर। बस ये सूत्र लगाना था और मान रखना था। आर का मान दिया हुआ था 14, एच का मान दिया हुआ था 7, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, तो कर सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी कल के लिए रहेगी वही टाइम सुबह 9:30 बजे, जिसमें बेलन से रिलेटेड और क्वेश्चन और शंकु और गोले के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।